हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत करते हैं गवर्नर जनरल के पार्ट 2 में। हमने हमने पिछले हमारी वीडियो में हमने देखा किस तरह से हमारे पास गवर्नर्स बन के आते हैं बंगाल में। जो हमारे सबसे पहले गवर्नर रहते हैं बंगाल के, वो रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं। उसके बाद हमारे पास वेंसी टाट रहते हैं। उसके बाद हमारे हेनरी वेलसेट रहते हैं। देन आफ्टर जॉन कार्टियर और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, ये हमारे रहते हैं गवर्नर्स इन बंगाल। तो उसके बाद 1773 के बाद क्या होता है, हमारे पास गवर्नर जो रहता है, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट किया गया थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकंड हमारे पास थे कॉर्नवालिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे तीसरे गवर्नर जनरल, जिनका नाम है सर जॉन शोर। ये हमारे सर जॉन शोर है। इनका जो टाइम पीरियड रहता है, ये रहता है आपका 1793 से लेकर आपका 1798 के बीच में। इनके टाइम का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा चार्टर एक्ट रहता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये चार्टर एक्ट, पहला हमारा चार्टर एक्ट रहता है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में। इसमें क्या रहता है, जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपका 20 ईयर्स के लिए आपका रखा जाएगा। किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो हमने ऑलरेडी पिट्स इंडिया एक्ट जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले ये मेंशन किया गया था, जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज़ है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन में है। तो इसको 20 ईयर्स के लिए आपका फर्दर आगे कैरी ऑन किया गया। ओके, और जो ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी उसको भी आपका 20 साल के लिए आगे फर्दर रिन्यू किया गया। ये आपका फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये किसके टाइम में है, सर जॉन शोर के टाइम में। सेकंड जो डेवलपमेंट था इनके टाइम का, ये था आपका, इन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनके टाइम में जो आपके परमानेंट सेटलमेंट थे, इनको आपका प्लान करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया वो थे हमारे पास सर जॉन शोर। जब कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, तो उससे पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में वो खुद अपने एक मेंबर थे, उन्होंने उस चीज़ को चेयर किया था। उसके बाद हमारे दूसरे जो मेंबर थे, फर्स्ट कॉर्नवालिस थे, सेकंड हमारे पास सर जॉन शोर, थर्ड हमारे पास जेम्स स्टार्ट। ओके, तो जेम्स स्टार्ट, 3 लोग थे ये। तो इनके जो चेयरमैन थे ये हमारे पास कॉर्नवालिस थे। तो इसके बाद यहाँ पे जो परमानेंट सेटलमेंट है ये आपका इम्प्लीमेंट किया गया, और इनके टाइम पीरियड में ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया लॉर्ड सर जॉन शोर के टाइम में। तो इनका जो टाइम पीरियड है ये 1793 से लेके आपका 1798 के बीच में। ओके, तो उसके बाद हमारे पास इसी दौरान एक बैटल हुआ था जिसको कहते हैं हम बैटल ऑफ खारदा। बैटल ऑफ खारदा हुआ था आपका किसके बीच में, मराठास के बीच में और आपके निज़ाम्स के बीच में। तो जिसमें आपके मराठा थे ये हमारे विक्टोरियस रहते हैं, विक्ट्री पाते हैं। ओके, निज़ाम्स को हरा देते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास गवर्नर जनरल रहेंगे, ये रहेंगे हमारे पास लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली हमारे ऐसे गवर्नर जनरल थे, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये जो बेसिकली फेमस थे, ही वॉज फेमस फॉर व्हाट, सब्सिडियरी अलाइंस। ये जो अलाइंस था ये कुछ भी नहीं था। ये अलाइंस ऐसा था जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स रहा करते थे, जो भी आपके स्टेट्स रहा करते थे उनके साथ एक अलाइंस किया जाता था। जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रूप होगी, जो उनकी आर्मी होगी, उसको आपका स्टेशन किया जाएगा कहाँ पे, आपका एक प्रिंसली स्टेट में या फिर एक स्टेट में। तो उसका जो खर्चा वगैरह रहेगा, जो उसका मेंटेनेंस वगैरह रहेगा, ये कौन करेंगे, बेसिकली ये हमारी जो स्टेट्स रहेगी वो हमारा इस चीज़ को बियर करेगी। तो यहाँ पे ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, सब्सिडी अलायंस के थ्रू अपना एक रेजिडेंट कमिश्नर वहाँ पे नियुक्त करेगी, कहाँ पे, स्टेट में। तो जो ये आपके रेजिडेंट कमिश्नर थे, वैसे तो इनके पास ये बताया गया था कि वो राजाओं के इंटरनल अफेयर में कोई भी आपका इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ओके, बट इट वाज वेरी रेयरली जब इन्होंने इंटरफेरेंस नहीं किया। तो इसके द्वारा सब्सिडी अलायंस के द्वारा रेजिडेंस कमिश्नर बैठाया गया,
और साथ ही साथ उनकी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी थी, इंटरनल पॉलिसीज़ वगैरह थी, उसको भी बेसिकली इंटरवीन करते थे कौन, हमारे पास रेजिडेंट कमिश्नर। तो जो आपका सब्सिडियरी अलाइंस है, ये सबसे पहले आपकी साइन की गई थी किसके साथ? हैदराबाद के निज़ाम के साथ। हैदराबाद के निज़ाम के साथ 1798 में इसको आपका साइन किया गया। देन आफ्टर मैसूर को आपका जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को मारा गया, टीपू सुल्तान जी वहाँ पे हार गए थे, मर गए थे, उनको वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो मैसूर को यहाँ पे वाडियार जो डायनेस्टी थी, वाडियार डायनेस्टी की जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी, उसको आपके यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस के तहत इनको लेके आया गया। उसके बाद हमारे पास थे अवध के साथ इन्होंने साइन करी। तो जो ये कब की गई? 1801 में। देन आफ्टर पेशवा के साथ इन्होंने साइन की 1802 में विद ट्रीटी ऑफ बसेन। ट्रीटी ऑफ बसेन के थ्रू जो पेशवास थे वो भी आपका सब्सिडियरी अलायंस में आ गए थे। तो इनके दूसरा जो इम्पोर्टेंट था इनके टाइम का जो इंसिडेंट था, ये था आपका फोर्ट विलियम कॉलेज इन्होंने सेटअप किया। कहाँ पे? बेसिकली कलकत्ता में 1800 में। इसलिए इसको आपका स्टार्ट किया गया बिकॉज जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके कलेक्टर्स रहेंगे या फिर आपके इंडियन सिविल सर्वेंट्स रहेंगे, उनको यहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग दिया जाएगा, ओके, हिंदी में और आपका संस्कृत और आपका उर्दू में। तो इसलिए आपको इसको सेटअप कर दिया गया है। इसके जो आपके फर्स्ट प्रिंसिपल रहे थे वो थे हमारे पास कौन? जॉन गिलक्रिस्ट। 1800 में इसको आपका सेटअप कर दिया गया और कुछ समय के बाद बेसिकली इसको आपका बंद करना पड़ा 1806 के अराउंड। और देन आफ्टर वहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कॉलेज आपका सेटअप किया गया। कहाँ पे? लंदन में। तो वहाँ पे उसके बाद इंडियन सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे, उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग रहा करती थी। जैसे ही आपका मैसूर को आपका बेसिकली कैप्चर कर दिया जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी की आपकी स्थापना की जाती है। मद्रास प्रेसिडेंसी इसको आपका बनाया जाता है किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अगर इनके वॉर्स की अगर बात की जाए, वॉर्स के टाइम में सबसे पहला जो वॉर था एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। इसमें क्या हुआ था? टीपू सुल्तान हार गए थे और इनको बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और इनके टाइम में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ये लड़ा गया था 1802 से लेके आपका 4 के बीच में, ओके। इसमें कौन कौन लड़े थे? एक साइड आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने हराया था किसको? सिंधियाज, भोंसले एंड होल्कर्स, इनको इन्होंने हराया। तो जो हमारे पास इनको बेसिकली बाद में बुलाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वापस, और इनको जो सक्सीड किया था वो थे हमारे पास दूसरी बार लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके। कॉर्नवालिस ने इनको आपका सक्सीड किया था। और हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास गवर्नर जनरल आएंगे वो आएंगे हमारे पास जॉर्ज बार्लो, ओके। इनका जो टाइम पीरियड है 1805 से लेके 1807 के बीच में। इनके टाइम में फेमस हमारी एक वेलोर म्यूटिनी हुई थी। वेलोर इज़ करेंटली इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका ये बेसिकली म्यूटिनी होती है। तो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया, ओके। इनके टाइम का ये आपका मेजर इंसिडेंट रहता है। देन आफ्टर उसके बाद जो मेजर हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास लॉर्ड मिंटो वन। इनका टाइम पीरियड रहता है 1807 से लेके आपका 13 के बीच में। तो मिंटो के टाइम में सबसे पहले आपका 1809 में एक आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपकी साइन की जाती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपकी साइन करी जाती है लॉर्ड मिंटो के द्वारा और आपका राजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब के द्वारा। तो यहाँ पे क्या था? बेसिकली जो आपकी सतलुज रिवर है इसको आपका डिमार्केशन के रूप में माना गया। जो इसके आपके वेस्ट में जो आपका एरिया रहेगा ये आपका किसका रहेगा? राजा रणजीत सिंह जी का। और जो आपका ईस्ट में जो आपका एरिया रहेगा ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। तो ये जो दोनों पावर्स हैं ये सतलुज रिवर को एक डिमार्केशन के रूप में माना गया, ओके।
और इनके टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, एक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था बेसिकली, मेजर यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी ट्रेड के ऊपर जो मोनोपोली थी इसको आपका ख़त्म कर दिया गया है। जो ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर एकाधिकार रहता था उसको ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्ट किस चीज़ को छोड़ के, ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना के साथ ट्रेड, और टी में जो आपका ट्रेड रहेगा उसको छोड़ के जितना भी हमारे पास जो ट्रेड रहेगा उसकी मोनोपोली वहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है। और चार्टर एक्ट के द्वारा हर साल पहली बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ था बेसिकली, इंडियंस के लिए एक साल में पर ईयर 1 लाख रुपीज़ इंडियंस के लिए आपका अपने रेवेन्यू से उन्होंने बेसिकली सेपरेट कर दिया गया ताकि इंडियन एजुकेशन का डेवलपमेंट किया जाएगा। ये था बेसिकली किसके बारे में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। तो ये किसके टाइम में थे, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के दौरान 1807 से लेके 1813 के बीच में। तो जो हमारे रेस्ट हमारे गवर्नर जनरल रहेंगे इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच।